हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक और SBI की तरफ से बेस्ट प्लान लेके आ चुका हूं मैं, जिसमें कि बहुत ही मिनिमम राशि जमा करके बहुत अच्छा रिटर्न आप ले सकते हैं। तो कौन सा वो फंड है, कैसे आपको यहाँ पे जमा करना है, कितनी राशि जमा होगी, कितना रिटर्न मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे पता चलने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। अगर 2025 में आपने अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंड का नाम है SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। सबसे मेन चीज है कि ये लॉन्ग टर्म, नाम से ही लॉन्ग टर्म है, तो आप इसको लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड को ले सकते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि लॉन्ग टर्म हो ही जाएगा ऑटोमेटिक, जो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए ये फंड के बारे में जानते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इसका ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 17% 16% के आसपास है। पिछले 5 सालों में 23-24% का एवरेज रिटर्न, पिछले 3 साल में 21 से 22%, पिछले 1 साल में 23% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में नेगेटिव रिटर्न इसका भी है, क्योंकि सभी फंड नेगेटिव में जा रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी 500 रुपये से। और लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अभी तक इसका फंड साइज 27,791 करोड़ पहुंच चुका है। अब आगे बढ़ें तो होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, ICICI बैंक है, भारतीय एयरटेल है, टोरेंट पावर लिमिटेड है। अब जो कंपनियां यहाँ पे है वो लॉन्ग टर्म वाली ही कंपनी है, क्योंकि सारी एस्टेब्लिश कंपनी है। भारतीय एयरटेल आप सिम चलाते हैं, ICICI बैंक नामी गिरामी बैंक है, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री का कौन नाम नहीं जानता, टोरेंट पावर गांव में लोग को नहीं पता होगा, लेकिन शहरों में सबको पता है टोरेंट के बारे में। ठीक है, तो ये है होल्डिंग्स। रिटर्न कैलकुलेट करते हैं हम लोग 20% पे, क्योंकि आपने देखा 23-24% रिटर्न इसने दिया है 5 सालों में एवरेज, तो हम लोग 20 पे कैलकुलेट करेंगे। फिर भी एक चीज़ बता दूं, रिटर्न की गारंटी कभी भी म्यूचुअल फंड में नहीं होती या शेयर मार्केट में नहीं होती, तो इस चीज़ को हमेशा गारंटेड रिटर्न के मत चलें। ये एक एस्टिमेट रिटर्न है कैलकुलेशन के बिहाफ के। हो सकता है फ्यूचर में ये 20 से 22 भी हो जाए, 25 भी हो जाए, आपको 25% भी मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कुछ डाउनफॉल ज़्यादा टाइम तक चल गया तो ये आपको 19%, 18%, 15% भी दे सकता है। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी यहाँ पर है। तो गारंटेड रिटर्न की बात बिल्कुल नहीं है। तो 5 साल अगर ये चीज़ आप करते हैं, हज़ार रुपये जमा, तो 60,000 रुपये आपका जमा होगा और रिटर्न मिलेगा 43,000। टोटल वैल्यू 1,03,000 की बनेगी। 10 साल में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,62,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 3,82,000 की। 15 साल का देखें तो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 9,54,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 11,34,000 की बनेगी। और थोड़ा आगे बढ़े, 20 साल में 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, 29,21,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 31,61,000 की। 25 साल में 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 83,26,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 86,26,000। अब ये भी एक सफिशियंट टाइम होता है, अगर 3 लाख लगा कर आपको 80-85 लाख मिल रहा है तो। अगर आपकी एज 30-35 साल है, 60 साल की एज तक आप वेट करते हैं तो ये राशि आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी एज आज 25-30 साल है और 55-60 में आप रिटर्न लेना चाहते हैं तो 30 साल भी रुक सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, 2,30,00,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 2,33,00,000 की बनेगी। तो ये है इस फंड का पूरा रिटर्न कैलकुलेट। लेकिन मैंने जो आपको बोला कि ये लॉन्ग टर्म खुद ही बन जाएगा, उसका एक रीजन है। ये जो फंड है इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आप बोलेंगे लॉक इन पीरियड क्या होता है? तो देखिए, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि एक बार अगर आपने इसमें पैसे जमा कर दिए तो 3 साल तक आप पैसे को बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आपका पैसा 3 साल तक लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा 3 साल तक। अगर SIP करते हैं या आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल तक बिल्कुल भी आप इस फंड पे हाथ नहीं लगा पाएंगे, ये आपका पैसा लॉक रहेगा। तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में रखा गया है कि 3 साल तो आपको मिनिमम देना ही देना है। और जो फंड में आप 3 साल दे देते हैं एक बार, तो आदमी सोचता है कि अब 3 साल निकल ही गया तो और चलने देते हैं इसको। तो वो चीज़ें हैं। फंड खराब कब होता है? शुरुआती 1 साल में ही आदमी को इच्छा हो जाती है कि इसको निकाल लेते हैं, उसको बेच देते हैं, ये कर। लेकिन अगर 2-3 साल आपने रेगुलर चीज़ें कर ली तो आप चाह के भी फंड को नहीं निकाल पाएंगे। आपको लगेगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, आगे के लिए सोचते हैं, छोड़ देते हैं इसको। तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म फंड है और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, SBI का फंड है, रिटर्न अच्छा है।
लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले लें, खुद से सारी चीज़ों को समझ लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्वेस्टमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।